नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के करनाल जिले के गांव बल्ला में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया गीता देवी जी हैं। वर्ष 2023 में उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले गीता देवी जी के कंधों पर आ गई। उनके साथ 3 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। गीता देवी जी को 3,200 रुपये की विधवा पेंशन और बच्चों के लिए सहायता राशि मिलती है, लेकिन इतनी सीमित आय में परिवार का राशन और रोजमर्रा का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। परिवार में कमाई का कोई अतिरिक्त साधन भी नहीं है। एक मां के लिए सीमित संसाधनों में अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को संभालना आसान नहीं होता। आर्थिक परेशानियों के बावजूद गीता देवी जी अपने परिवार को संभालने का लगातार प्रयास कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और बच्चों की जरूरतें पूरी करने में सहारा मिला। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला करनाल के गांव बल्ला में। आज हमें यहां जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम इस गांव में एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए पहुंची है। इसी संदर्भ में इस अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने के लिए आज हम इस गांव में आए हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम उस इस गांव के उस परिवार के पास जाएंगे जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की आज मदद की जाएगी। तो चलिए दर्शकों। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राशन सामग्री वितरण करने के लिए आए हैं। देखिए, ये उस परिवार का मेन गेट है जहां भी हम खड़े हैं। इस मेन गेट से हम एंट्री करते हैं। ये लोहे का मेन गेट है और यहाँ से जब हम एंट्री करते हैं तो साथ में ही इन्होंने अपना मवेशियों को रखने की एक जगह बना रखी है और इसके साथ ही होते हुए ये आंगन है। ये आंगन ईंटों का बना हुआ है, कच्चा आंगन कह सकते हैं हम इसको। और इसी आंगन के साथ साथ जो हरियाणवी भाषा में बोला जाता है पानी की उद्दी, तो ये वो पानी स्टोर करने की थोड़ी सी जगह है। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ एक बाथरूम बना रखा है। इस बाथरूम पे आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी कवर नहीं है। ये जो एक पल्ली नुमा सा इन्होंने कवर बना रखा है, इसी से ये इस प्रकार से अपने बाथरूम को कवर करते हैं। तो बाथरूम में कोई भी दरवाजा नहीं है। इसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम है। इस वॉशरूम पे भी इन्होंने एक कोई कुंडी नहीं है तो उसकी जगह बस एक संगली बांध रखी है। घर में परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों के जो बेसिक फैसिलिटी होती है, बाथरूम और वॉशरूम। बाथरूम पे कोई दरवाजा नहीं, वॉशरूम का जो आप देख पा रहे हो कोई कुंडा लगाने का नहीं है, सिर्फ एक संगल बांध रखी है। इसी से होते हुए, इस आंगन से होते हुए जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो ये परिवार का एक किचन है जो मेन एंट्री से पहले ही बना हुआ है। इस किचन में परिवार ने अपना रसोई का जितना भी सामान है वो सब तरीके से अरेंज कर रखा है। यहाँ से होते हुए जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ एक मेन एंट्री है, जाली का दरवाजा। जाली के दरवाजे के साथ लोहे की मोटी जाली है, उसके ऊपर एक बारीक जाली लगा रखी है। ये अपना मच्छरों से बचाव करने के लिए। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये उस परिवार का अंदर का वरांडा है। इस वरांडा के सामने 2 कमरे हैं। वरांडा पे आप देख पा रहे हो
कड़ियों वाली छत है, कोई पक्का लेंटर नहीं है इस मकान का। और इसी के आंगन से होते हुए अब अगर हम आगे जाएं तो ये एक कमरा है इनका। इस कमरे को इन्होंने अपना, जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं तूड़ागरण कहते हैं उसको, कूड़ा स्टोर करने के लिए ये कमरा बना रखा है। देखिए दर्शकों, जो कमरा एक बेडरूम होना चाहिए था, जगह की कमी की वजह से उसको इन्होंने अपना ये भूसा वगैरह संभाल रखने के लिए बना रखा है। परिवार में लगभग 4-5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यों के लिए सिर्फ एक ही बेडरूम है। उस बेडरूम में अब अभी हम आपको दिखाएंगे, केवल एक बेड है और घर में 5 सदस्यों के लिए एक बेडरूम। आप समझ सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि पर्याप्त, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसी से होते हुए अब हम उसी आंगन में खड़े हैं जहां परिवार के लिए जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं, वो राशन सामग्री मेरे पीछे देख पा रहे हो। मेरे पीछे ही अन्नपूर्णा मुहिम का ये पोस्टर है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। हमारे साथ जो परिवार के मुखिया हैं, जो परिवार की माता जी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या है परिवार की स्थिति, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की से उनकी मदद आज उनके पास पहुंची है। नमस्कार माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? माता जी, कितने सदस्य आपके परिवार में? तो और आपके हस्बैंड? बस 3 साल पहले मेरे फैमिली की नौकरी थी और अभी 4 साल की नौकरी है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दवाई चली 4 साल जिनकी अच्छी खान पाई। फिर 2026 का दवाई चल स्प्रिंग लेसन। तो माता जी, आपके हस्बैंड जाने के बाद परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? तो आप कुछ काम करते हो? तो जो 4-5 हज़ार आपको पेंशन मिलती है उससे गुजारा चला पा रहे हो अपने परिवार का? चला नहीं पा रहे जी। फिर नहीं है कि परिश्रम के टाइम पर 10-15 दिन नहीं है ठीक सारा सना दिया जी। वो तो नहीं है कि एक बार बच्चा बीमार हो जाएगी 5-6 हज़ार तो बतला दी जाएगी। इसे ले कर गया जी सुधारे फिर नहीं चलेगा जी। तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है आपका? पढ़ाई सरकारी में जाता जी। छोटे बच्चे को देने का पूरा ना कराने थोड़ा काम से ना अच्छा, तो माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज के जो सदस्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, आपके पास राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो जो ये राशन की सहायता आज आपको मिली है, इससे लगभग कितना सहारा मिलता है? आपको लगता है सहारा मिल जाएगा? हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के वो सदस्य हैं, वो अनुयायी हैं, टीम के सदस्य हैं। हम इनसे पूछेंगे कैसे इन्होंने इस परिवार को ढूंढा और इस मुहिम के तहत इनकी कैसे और आगे मदद की जा सकती है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? उन्होंने के आदेश अनुसार हम राशन सामग्री इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं। मोस्टली बस विषय में बताऊंगा आपको हम क्या क्या लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले 25 किलो आता है, 1 किलो अचार है। अगर किसी कारण से सब्जी घर में ना हो तो बच्चे अचार से रोटी खा सकें या स्कूल में भी अचार ले जाया जा सकता है। 2 किलो सरसों का तेल है, शुद्ध कच्ची घानी है, फर्ड सरकारी एजेंसी से खरीदा जाता है, 1 नंबर का हरियाणा में माना जाता है। इसके साथ साथ 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है और 4 किलो चीनी है। इनके साथ में गुरुदेव के द्वारा दालें भी भिजवाई गई हैं। इसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है, साबुत चने हैं और मूंग की छिलके वाली दाल है। साथ में मसाले भी दिए गए हैं। इसमें जीरा है, क्योंकि मसाले के बिना सब्जी नहीं बन सकती, तो ये जरूरी है। इसमें जीरा है, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्ची पाउडर है। ये सभी सौदा गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। और साथ में दलिया
और बेसन और नमक ये भी भिजवाया गया है। ये चीजें बहुत ही एक अहम है दूध के अनुसार। साथ में 1 किलो सूखा दूध पाउडर दिया गया है। अगर बच्चों में दूध ना हो तो इससे लिक्विड दूध बनाकर बच्चों को दिया जा सकता है। और चाय का पैकेट भी दिया गया है, यदि चाय बनानी चाहे तो चाय भी बनाकर पी जा सकती है। इसके साथ साथ नहाने धोने का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें एक कपड़े धोने की साबुन दी गई है और सर्फ दिया गया है 1 पैकेट। इसमें कपड़े भी धो जा सकते हैं और बर्तन भी साफ किए जाते हैं। और साथ में आप एक अच्छी क्वालिटी का साबुन नहाने का वो भी दिया गया है कि भी बच्चे बगैर नहाए अच्छे उस माहौल में रहें, साफ सुथरे रहें। ये सब गुरुदेव की देन। अभी जो आप बात कर रहे थे तो मैं भी सुन रहा था कि एक बड़ा परिवार है, अभी कितने दिन चलेगा फिर हम अपना दिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज चले 20 दिन चले, 25 दिन चले, हम इनको अपना कार्ड देके जाएंगे। उससे 2 दिन पहले हमें बताएं। इनको समाज की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो 15 दिन चले, 20 दिन चले या वो महीने से ऊपर चले। वो सब संत रामपाल महाराज द्वारा हमें आदेश दिए गए हैं, उसको समय पर पूरा किया जाएगा। इनको और कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज ये संत रामपाल महाराज का परिवार है, ये उनके बच्चे हैं। जैसे हम 2 रोटी खा रहे हैं तो इनको भी 2 रोटी का या 1 रोटी का हक है परमात्मा के आदेश अनुसार, वो इनको मिलता रहेगा। सर, अभी आपने बताया कि इस मुहिम के तहत इनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा वो सब कुछ मिलेगा। और आपने ये भी बताया कि भी ये जरूरत नहीं है कि अगर 15 दिन से पहले खत्म हो गया तो दोबारा भी मिल जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मदद आज उनको पहली बार मिली है, लगातार कितने समय तक ये मदद मिलेगी? ये जब तक मिलेगी, ये 2 बेटियां हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े जाते, ये कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक इनको ये सहायता ऐसे ही मिलती रहेगी। सर, अभी जब माता जी से बात हुई तो उन्होंने हमें बात करते हुए बताया कि अभी फिलहाल वो जो उनका वॉशरूम है और जो उनका टॉयलेट है, उसकी बाथरूम और वॉशरूम की वजह उसकी ज्यादा खस्ता हालत है, तो उसकी भी कोई किसी प्रकार से मदद हो सकती है? हाँ, उसकी मदद हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे उसकी, और मालिक की दया होगी, जैसे मालिक के आदेश आएंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। दर्शकों, हम एक बार माता जी से एक सवाल और हम करना चाहेंगे। माता जी, अभी जैसे आपने संजय बताया कि बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की शिक्षा का और उनकी चिकित्सा का, बच्चों की शादी का खर्चा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? मैं दिन को धन्यवाद करना चाहूँगी, जितना भी कर रहे हैं कोई किसी के लिए नहीं करता। मेरा तो दिल का धन्यवाद। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये जो आपकी सहायता है ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, 1 या 2 महीने के लिए नहीं, ये तब तक है जब तक आपके बच्चे कामयाब नहीं हो जाते। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी, अच्छा, बहुत अच्छा सोचा है ये कि हम हमारा भी नाम जुड़े हैं इसमें। अभी सोचिए भी लेकर कोई परिवार भी है, ऐसा कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे हैं, 5-7 साल तो जरूरत है। अभी बच्चों की उम्र कितनी है आपके? बच्चे की तो 12 साल की है, गुड़िया 14 साल की, 15 साल की। मतलब जब तक बच्चे 24-25 साल के नहीं होते, कामयाब नहीं होते, तब तक ये मदद मिलेगी आपको? शुक्रिया। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। जिस स्थिति में इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है वो कोई भगवान ही कर सकते हैं, कोई परमात्मा का स्वरूप है तो वही कर सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ हम अपनी इस कवरेज को विराम देंगे। हमने जहां भी ऐसे न्यूज हरियाणा ने जब जब संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण मुहिम की कवरेज की है, हमें हर बार उनकी जमीनी हकीकत 101% सच पाई है। तो आज भी वैसा ही हुआ जैसे हमें जानकारी मिली थी, उसी रूप से आज हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार की बहुत ही अच्छे तरीके से मदद की है। ये सराहनीय कदम है और हम भी संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
जुड़े रहिए SN न्यूज हरियाणा के साथ। हम आगे भी इस मुहिम की कवरेज लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब